नमस्कार दोस्तों, मैं उदयराज सोनकर अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक करंट के टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और इस चैनल पे जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि उन्हें इस तरीके के नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता मिल गई है, यानी कि उससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता कैसे मिली है और कितने साल के लिए मिली है, कब तक भारत उसका सदस्य रहेगा। आज हम पूरे उस मुद्दे पर बात करेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो हम आज बात करते हैं किसके बारे में, यूएनएससी के बारे में, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले उसको समझने से पहले आज हम बात करते हैं किसके, यूएनओ के, क्योंकि ये जो यूएनएससी है वो यूएनओ का एक क्या है, पार्ट है। यूएनओ का ही क्या है, वो पार्ट है। तो हम पहले समझते हैं किसके बारे में, यूएनओ के बारे में। तो जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन, ये जो है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, यानी इस संगठन की स्थापना करने की जरूरत क्यों पड़ी, उसको हम अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं कि जो दूसरी विश्व युद्ध हो रहा था तो अमेरिका द्वारा जापान पे परमाणु बम गिराए गए, जिससे वहां पे क्या हुई, बहुत ही हानि हुई और जापान ने क्या किया, अमेरिका के सामने अपने आप को सरेंडर किया। तो ऐसी कभी भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, इस वजह से क्या किया गया, एक संगठन का निर्माण किया गया और उस संगठन का नाम क्या है, यूएनओ। ये संगठन क्या है, शांति और सुरक्षा कायम करने के लिए इस संगठन का क्या किया गया, निर्माण किया गया। तो हम समझते हैं आज यूएनओ के बारे में। फिर यूएनओ से हम लोग किसके बारे में समझते हैं, यूएनएससी के बारे में समझते हैं, क्योंकि भारत को इसी संगठन में क्या मिली है, सदस्यता मिली हुई है। ठीक है, तो आइए समझते हैं आज पूरे मुद्दे पे हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम बात करते हैं यूएनओ पे। किसकी बात करते हैं, यूएनओ। अगर हम यूएनओ की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन। यानी ये क्या है, पूरे विश्व में कई सारे देशों को मिलाकर के एक संगठन बनाया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संगठन कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना जो हुई, इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई इसकी स्थापना, 24 अक्टूबर 1945 को। और बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे, न्यूयॉर्क, यानी ये कहाँ पे, यूएसओ में। कहाँ पे, यूएसओ में। ठीक है, अगर हम बात करें इसके सचिव की, यानी इस संगठन का, यानी इस संस्था का सचिव कौन है, तो इस संस्था का सचिव जो है वो है एंटोनियो गुटेरस। ये कहाँ के हैं, ये हैं पुर्तगाल, पोर्चुगल। कहाँ के हैं ये, पुर्तगाल के हैं। तो एंटोनियो गुटेरस क्या है, इस संस्था के, यानी इस संगठन के क्या है, सचिव है, यानी सेक्रेटरी है। ये कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। ठीक है, अगर बात करें इस संगठन में टोटल कितने देश हैं, तो वो कितने हैं, 193 देश हैं। कितने देश हैं, 193 देश हैं। तो ये हमारा जो यूएनओ है, ये क्या करता है, पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा कायम करने के लिए इस संगठन का क्या किया गया, स्थापना की गई। और वो कब की गई, तो 24 अक्टूबर 1945 को की गई। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, यूएसओ में है। और इसके जो सचिव है वो कौन है, एंटोनियो गुटेरस। वो कहाँ के हैं, पुर्तगाल के। ठीक है, इसमें कुल कितने देश हैं, तो कुल कितने देश हैं, 193 देश हैं। अब बात करते हैं क्या ये यूएनओ जो है वो क्या अकेले कार्य करता है, तो ये यूएनओ अकेले कार्य नहीं करता है। इसके क्या है, 6 ऑर्गेनाइजेशन है, यानी 6 अलग अलग पार्ट हैं। तो हम आज बात करते हैं उस पर, और इसी के एक पार्ट में भारत को क्या मिली है, सदस्यता मिली हुई है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके 6 पार्ट कौन कौन से, उसके बारे में बात करते हैं। 6
पार्ट कौन से हैं इसके, यानी 6 और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बनाए गए हैं, वो किसके अंतर्गत कार्य करते हैं, यूएनओ के अंतर्गत कार्य करते हैं। क्लियर है बात। अब आइए समझते हैं आज जो इसका पहला हम लोगों का क्या है संगठन है वो कौन सा है। तो पहला जो संगठन है वो यूएन जनरल असेंबली। कौन सा, यूएन जनरल असेंबली है, यानी ये हम लोग का क्या है संयुक्त राष्ट्र का महासंघ है। क्या है, संयुक्त राष्ट्र का महासंघ। बात को आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो आप यहां से देखते हैं जो इसकी पहली संस्था है वो कौन सा, यूएन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसे कहेंगे संयुक्त राष्ट्र का महासंघ। ये इसका क्या है, पहले इसकी क्या है हम लोग का पार्ट है किसका, यूएनओ का। ठीक, अब दूसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं तो दूसरा इसका कौन सा है, तो दूसरा हम लोग का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। कौन सा है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अब ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि भारत को इसी में क्या मिली हुई है, सदस्यता मिली हुई है। ठीक है, हम आज इस पे पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे कि इसमें कितने सदस्य देश होते हैं, ये कितने साल के लिए कार्य करता है। आज हम पूरा क्या करेंगे, इस पे पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जो अलग अलग हैं इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, हम आज उन सब पे बात करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, 2 नंबर ये हो गया। तीसरे की हम लोग बात करते हैं तो यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, इसकी अगर हम लोग बात करें ये क्या हो जाएगा, आर्थिक और सामाजिक परिषद। यानी ये क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है। तीसरा ये होगा। ठीक है, अगर हम लोग 4 नंबर की बात करें तो 4 हम लोग का यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र का न्याय परिषद। क्या कहेंगे इसे, संयुक्त राष्ट्र का न्याय परिषद। क्या है ये, संयुक्त राष्ट्र का न्याय परिषद। क्या है, संयुक्त राष्ट्र का न्याय परिषद। 4 ये हो गया हम लोग का। ठीक है, 5 की अगर हम लोग बात करते हैं 5 नंबर का, तो 5 नंबर का हम लोग का यूएन सेक्रेटेरिएट। ठीक, तो इसे हम लोग कहते हैं यूएन सेक्रेटेरिएट। ये हम लोग का क्या है, संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय है। क्या ये, संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय। ये क्या हो गया, संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगला हम लोग क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो 6 पार्ट हैं वो क्या हैं, वो हम लोगों को यूएनओ के रूप में क्या करते हैं, सभी मिलकर के कार्य करते हैं। और ये जो यूएनएससी है ये यूएनओ का ही क्या है, पार्ट है, और भारत इसी का क्या है, सदस्य बना हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से ध्यान से समझ सकते हैं। पहला कौन सा, यूएन जनरल असेंबली है, संयुक्त राष्ट्र का महासंघ है। दूसरे की बात करते हैं हम लोग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। और तीसरे की बात करते हैं यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ये क्या है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है। और हम लोग 4 नंबर की बात करें तो यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल है, संयुक्त राष्ट्र का न्याय परिषद ये है। और 4 नंबर की बात करते हैं तो यूएन सेक्रेटेरिएट है, यानी संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय है। अगर 5 नंबर की बात करें, सॉरी 6 नंबर की बात करते हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। ये सभी संस्था मिलकर किसके रूप में कार्य करती है, यूएनओ के रूप में कार्य करती है। तो आप यहाँ तक ध्यान से
समझ गए होंगे कि ये क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है इन सभी के अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो आज हम एक ऑर्गेनाइजेशन के मुद्दे में बात करेंगे, वो कौन सा हम लोग का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है। कौन सा है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। क्यों? क्योंकि ये आज करंट का ही मुद्दा है। इसी में हम लोग क्या है, भारत की सदस्यता मिली हुई है। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम लोग किसके बारे में, यूएनएससी के बारे में, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। किसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे? यूएनएससी। यूएनएससी इसे कहेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है। आज हम इसके बारे में पूरा क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आप ध्यान समझिए, इसमें जो सदस्य देश हैं वो कितने देश हैं? 15 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 15 सदस्य देश हैं। और वो किस रूप में है, इस बात को आप समझिए। तो इसमें जो 5 जो सदस्य देश हैं, यानी 5 जो मेंबरशिप कंट्री है, वो क्या है, वो परमानेंट है। 5 परमानेंट कंट्री। कैसे है? परमानेंट कंट्री है, यानी जो ये 5 है वो क्या है, अस्थायी सदस्य। कैसे हैं? 5 अस्थायी सदस्य हैं इसके, अस्थायी सदस्य हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं 10 जो हैं, 10 क्या है, टेम्पोररी है। कैसे हैं? टेम्पोररी, यानी ये अस्थायी सदस्य। कैसे ये अस्थायी सदस्य हैं? तो आप ध्यान से समझिएगा कि इसमें टोटल कितने देश हैं? 15 देश हैं। और 5 कितने परमानेंट मेंबर हैं, और 10 क्या है, टेम्परेरी मेंबर हैं, यानी 5 अस्थायी सदस्य देश हैं, और ये 10 क्या है, ये अस्थायी सदस्य देश हैं इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जब दूसरी विश्व युद्ध हो रहा था तो उसमें क्या हुआ कि एक्सिस और एलिट फोर्स में क्या होता है, युद्ध हो रहा था। तो उसमें एलिट फोर्स जो थी वो क्या हुई, विजयी हुई। और वही विजयी जो है वो उन सभी 5 को किसमें रखा गया, अस्थायी कंट्री में रखा गया। किसमें रखा गया, अस्थायी में। और ये जो 5 है वो कौन है, आप यहाँ से ध्यान से समझिए। पहला हम लोग कौन सा, यूएसए है। ठीक है, यूके है, और यहाँ पे कौन सा हो गया, फ्रांस है, रसिया हो गया, और हम लोग कौन सा है, चाइना। कौन सा कंट्री है, चाइना है। तो ये जो 5 कंट्री हैं, ये 5 कंट्री कैसे हैं, ये अस्थायी सदस्य हैं। कैसे हैं ये, अस्थायी सदस्य है। और इन कंट्रियों के पास क्या है, वीटो पावर। क्या है, वीटो पावर। वीटो पावर क्या होता है, वीटो पावर किसी भी सिक्योरिटी काउंसिल में किसी भी मामले को रोकने के लिए क्या होते हैं, ये सभी देश उसके लिए क्या है, जिम्मेदार होते हैं। ये सभी, अगर इसमें से कोई भी देश चाहे तो किसी भी मुद्दे को क्या कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, ये हम लोग का क्या होता है, वीटो पावर। और इन सभी 5 देश को पावर क्या है, वीटो पावर। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि जो ये अस्थायी कंट्री है, इनमें कौन कौन सी कंट्री है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। इसमें जो कंट्री है वो 5 कंट्री हम लोगों की कौन सी है, 5 हम लोगों की अफ्रीका एंड एशिया पैसिफिक से है। यानी अफ्रीका और एशिया पैसिफिक का ये मतलब है कि अफ्रीका से कंट्री होंगी, 5 कंट्रियों में से कुछ कंट्री कहाँ से होंगी, अफ्रीका से, और कौन सी, एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक का ये मतलब है जो इंडोनेशिया का जो पार्ट है, जो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, उन सभी को लेकर के हम लोग किस में लेंगे, ये लेंगे एशिया में। ठीक है, तो 5 मेंबर कहाँ से होंगे, यहाँ से होंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं कि एक जो मेंबर होगा वो कहाँ से होगा, तो एक मेंबर जो होता है वो हम लोग कहाँ से, वेस्ट यूरोप से। कहाँ से, वेस्ट यूरोप से है। और 2 मेंबर यहाँ पे कहाँ से होते हैं, वो ईस्ट यूरोप से है। कहाँ से हो, ईस्ट यूरोप।
यानी कि यहाँ से 5 मेंबर अफ्रीका और एशिया पैसिफिक से होंगे और 1 मेंबर कहाँ से होगा, यानी एक सदस्य देश कहाँ से होगा, वेस्ट यूरोप से होगा, और 2 सदस्य देश कहाँ से होंगे, ईस्ट यूरोप से होंगे। और हम लोग अगर बात करें तो जो 2 और मेंबर होंगे वो कहाँ से होंगे, वो लैटिन अमेरिका से होंगे। कहाँ से होंगे, लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका का जो मतलब है यानी कि साउथ अमेरिका और जो कैरेबियन कंट्री हैं उन सभी को मिला करके क्या कहते हैं, लैटिन अमेरिका कहते हैं। तो ये जो सदस्य देश हैं ये यहाँ से लेंगे, देख अब 5 और 2 2 4 1 5 5 5 कितने हो गए, 10। ये 10 जो हैं वो अस्थायी मेंबर हैं। इन सब को ये जो है इन देशों से क्या होती है, पूरे विश्व से लिए जाते हैं। और वो कहाँ कहाँ से होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 5 मेंबरशिप होंगे वो कहाँ से होंगे, वो अफ्रीका और एशिया पैसिफिक से होंगे, और जो 1 होगा वो वेस्ट यूरोप से होगा, और जो 2 होंगे वो कहाँ से होंगे, ईस्ट यूरोप से होंगे, और 2 कहाँ से होंगे, लैटिन अमेरिका से होंगे। ठीक है, अब बात करें इन जो यहाँ पे ये जो सदस्य देश हैं इनका कार्यकाल कितने का होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। कितने का होता है, 2 वर्ष का होता है। और हर साल इसमें 5 सदस्य देश क्या होते हैं, इसमें भाग लेते हैं। कैसे, बात करें यहाँ से कि जो 5 कंट्री है उनका जो कार्यकाल है वो 2020 तक है। और अगर हम लोग बात करें और जो अगले जो 5 कंट्री है उनका कितना 2021 तक है। तो जो 2020 में ये हटेंगे फिर से क्या होंगे, 2021 में और 5 आएंगे, फिर क्या होगा 2021 में जो हटेंगे और 2021 में और 5 आएंगे। इस तरीके 10-10 का क्या होता है, कॉम्बिनेशन बना रहता है। और ये 5 कंट्री हर साल क्या होते हैं, इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो इनका कार्यकाल कितने का होता है, 2 वर्ष का होता है। और इसमें 5 कंट्री हर साल क्या होते हैं, भाग लेते हैं। और इस बार भी 5 कंट्री भाग लिए हैं, उसमें से हमारा भारत भी क्या है, इसका हिस्सा बना हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अस्थायी मेंबरशिप किन किन के पास है, यूएसए के पास है, यूके के पास है, फ्रांस के पास है, रसिया और चाइना के। ये अस्थायी मेंबरशिप हैं, ये हमेशा इसमें रहते हैं। ठीक है, और अस्थायी आप यहाँ से देख ही चुके कहाँ कहाँ से होंगे, हमने यहाँ पे बता दिया आपको ये कहाँ कहाँ से होंगे। इनका कार्यकाल कितने का होता है, 2 वर्ष का होता है। हर साल कितने देश इसमें भाग लेंगे, तो कितने देश लेंगे, 5 देश क्या होंगे इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। अब आइए समझते हैं यहाँ से कौन कौन देशों को क्या मिली है, इस बार सस्ता मिल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि कौन कौन से देश है जिनको क्या हुआ है, इस साल इसका मेंबरशिप बनाया गया है। तो हम बात करते हैं यहाँ से, पहला हम लोग क्या हो गया, इंडिया है। पहला इंडिया हो गया। दूसरा हम लोग बात करें तो केन्या हो गया। तीसरे की बात करें तो नॉर्वे हो गया। ठीक है, चौथे की अगर हम लोग बात करें तो आयरलैंड हो गया। कौन सा हो गया, आयरलैंड। और 5 नंबर की तरफ हम लोग बात करें तो कौन सा होगा, मैक्सिको। कौन सा हो गया, मैक्सिको। तो ये जो 5 सदस्य हैं यानी ये 5 जो देश हैं उनको इस साल क्या मिली हुई है, सदस्यता मिली हुई है। और ये क्या होंगे, ये 1 जनवरी 2021 से इनका कार्यकाल शुरू होगा और वो कब तक होगा, 31 दिसंबर 2022 तक होगा। कब तक होगा, 31 दिसंबर 2022 तक होगा। अब बात करें इनको सदस्यता ऐसे ही नहीं मिल जाती है, इसमें भी क्या होता है, इनके 2/3 बहुमत इनको मिलना चाहिए। यानी 2/3 क्या होनी चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए। यानी 2/3 सदस्य देश इसमें क्या होना चाहिए, भाग लेने चाहिए किसी भी कंट्री को इसका सदस्य बनाने के लिए। तो अगर हम बात करें भारत को इसमें कितने देश का समर्थन मिला है, तो वो 184 का क्या मिला हुआ है, समर्थन मिला हुआ है। तो 184 कंट्रीज हैं, वो 193 में से इनको कितने देश का समर्थन मिला हुआ है, तो 184 देश का समर्थन मिला हुआ है। और 8 देश जो हैं वो तो या तो उन्होंने वोट ही नहीं किया या तो इनके विरोध में उन्होंने क्या किया, वोट किया। अगर हम बात करते हैं जो इंडिया है, इंडिया को तो इस बार सदस्यता मिलनी ही थी, वो किसी भी कंडीशन पे मिलनी थी। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ से तो अफ्रीका और एशिया पैसिफिक से सिर्फ जो कंट्री का जो चयन होना था तो वो एशिया से सिर्फ भारत ही का जो नॉमिनेशन हुआ था और किसी भी कंट्री का नॉमिनेशन नहीं हुआ था। तो इसलिए इंडिया का तो क्लियर ही था इसमें सदस्यता मिलने की। तो और इसमें कितने देशों का समर्थन मिला हुआ है, तो 184 देशों का समर्थन मिला हुआ है। इसमें क्या होना चाहिए, 2/3 बहुमत होना चाहिए किसी भी देश के को अस्थायी मेंबर बनने के लिए। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है।
तो यहाँ पर भारत को कितना 184 का क्या मिला, समर्थन मिला हुआ है। अगर हम यहाँ से बात करें क्या भारत जो है उसको पहली बार ही सदस्यता मिली हुई है या पहले भी और इसको क्या हो चुकी थी, सदस्यता मिल चुकी थी। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि भारत को इसके पहले भी सदस्यता इसमें मिल चुकी है, यूएनएससी में सदस्यता इसको मिल चुकी है। कब मिली है, तो आप बात को यहाँ पे ध्यान से देखिए। जो पहली बार इसको सदस्यता मिली थी 150 या 1950 से ये मिली थी कितना, 51 के लिए, ठीक है। और अगर हम अगले की बात करें तो फिर बाद में इसको कब मिला था, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा इसकी जो सदस्यता मिली हुई थी वो मिली हुई थी हम लोगों को कब से, तो मिली थी यहाँ पे 1963 से। कब मिली थी, 64। कब मिली थी, 1963 से, और 64 में क्या होती इसको सदस्यता मिली थी। पहले कब मिली थी, 1950 में, और दूसरी कब मिली, 1963 से 64 में, और तीसरी की बात करें तो 72 से कितना, 73 में, और अगर हम लोग 4 नंबर पे बात करें कब मिली सदस्यता, तो कब मिली थी इसकी, यानी कि 77 से 78 में, ठीक है। पहला कब मिली, 1950 से 51 में, दूसरा कब मिली 63 से 64 में, फिर कब मिली इसको 72 से 73 में, फिर कब मिली इसको 77 से 78 में, ठीक है। अगर फिर अगले की बात करें हम लोग तो 1984 से 85 में मिली, ठीक। अगर फिर हम लोग आगे की बात करें तो 1992 से, फिर कब मिली इसको 1993 में, और आगे हम लोग बात करें तो इसको मिली 2011 में, और कब मिली इसकी 2012 तक, और अब हम लोग को कब मिल चुकी है इसमें 2021 से 2022 के लिए मिली। अब देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि भारत को कुल 8 बार इसमें क्या मिल चुकी है, सदस्यता मिल चुकी है। कब मिली थी, किस किस सन में, 1950 से 51 में मिली थी, 63 से 64 में मिली थी, और यहाँ 72 से 73 में मिली थी, और ये क्या 77 से 78 में मिली थी, और 84 से 85 में मिली, और फिर कब मिली 92 से 93 में, और यहाँ पे फिर से कब मिली, तो ये मिल गई हम लोग 11 से 12 में, और ये अब कब मिली हुई है, तो ये मिली हुई हम लोगों को कब से, 21 से 22 में। क्लियर है बात। अगर यहाँ की हम लोग बात करें तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे यानी जो पीएम थे वो कौन थे, तो वो हम लोग सभी जानते हैं। यहाँ पे कौन थे, ये हम लोग के थे, यहाँ पे थे नेहरू। कौन थे, पंडित नेहरू, यानी कि पीटी नेहरू। इस समय कौन प्रधानमंत्री थे, तो नेहरू थे। अगर इस समय की बात करें हम लोग तो कौन थे, इंदिरा गांधी थी। इसमें पीएम कौन था, इंदिरा गांधी था, और इसमें पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी थी। और अगर आगे हम बात करें तो इसके बाद पीएम कौन बने थे, तो मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई क्या बने, पीएम बने। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद जो यहाँ पे पीएम बने हुए थे वो बने हुए थे कौन, वो बने थे राजीव गांधी। कौन बने थे, राजीव गांधी। इसके बाद पीएम कौन बना था, तो कौन बने थे, राजीव गांधी बने हुए थे। और अगर इसके बाद अगर हम लोग बात करें कब हुए थे, 84 से कब थे, 85 में। और इसके बाद जब बात करें हम लोग पीएम कौन था, तो वो थे नरसिम्हा राव। कौन थे, नरसिम्हा राव। इसके बाद पीएम कौन थे इस समय, यानी 92 से 93 में पीएम कौन थे, नरसिम्हा राव थे। अगर आगे बात करें हम लोग 2011-12 में कौन थे, तो मनमोहन सिंह थे। पीएम कौन थे, मनमोहन सिंह थे। और इस समय पीएम कौन है, तो आप यहाँ पे जान ही गए, नरेंद्र मोदी जी है। कौन है, मोदी जी, ठीक है। तो आप यहाँ पे इन सबका कार्यकाल भी देख सकते हैं, यानी कि 50 से 51 में पीएम कौन था, तो नेहरू जी थे। और 63 और 64 की बात करें तो कौन था, इंदिरा गांधी थी। और यहाँ 72 से 73 की बात करें तब भी कौन था, इंदिरा गांधी थी। और यहाँ 77 से 78 की बात करें तो मोरारजी देसाई हो चुके थे उस समय। और उसके आगे बात करें हम लोग 84 से 85 में तो कौन थे, गांधी जी थे। अगर और बात करें हम लोग यहाँ से कि 92 से 93 में कौन से हो गए, नरसिम्हा राव। फिर उस पर कौन है, मनमोहन सिंह। और उस पर कौन सा है, नरेंद्र मोदी। यानी कि ये सभी इतने इन टाइम में भारत को क्या मिली, इसमें सदस्यता मिली है। अब अगर हम बात करें क्या जो भारत है यानी कि जो ये यूएनएससी है, इसके जो हेड होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, तो इसके जो हेड होते हैं वो मंथली होते हैं। कैसे होते हैं, मंथली होते हैं। यानी मंथली की अगर हम लोग बात करें तो मंथली का मतलब यह है जो इसमें यूएनएससी
में जो सदस्यता मिलती है वो कैसी मिलती है, मंथली। मंथली का ये मतलब है कि हर कंट्री एक एक यानी हर महीने के लिए क्या होगी, अलग अलग क्या होगी, इसके हेड होंगे। कैसे होंगे, इसके हेड होंगे, यानी कि जो हेड होंगे वो अलग अलग कंट्री होंगी, हर महीने में क्या होंगे, वो अलग अलग कंट्री होंगी। तो अगर हम बात करें यहाँ से 2021 में भारत जो होगा वो किस माह में होगा, तो वो अगस्त में होगा। कब होगा, अगस्त में। तो वो जो भारत यहाँ पे है, तो भारत इसी समय कब, यानी कि कब ये इस हेड होगा, तो वो हेड होगा कब, ये अगस्त में होगा, 2021 में होगा। और भारत को एक बार और मौका मिलेगा, कब मिलेगा, वो 2022 में बनेगा इसको हेड बनने का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखें क्या, ये जो यूएनएससी है, और बात करें इसको यहाँ पे, तो ये जो 17 जो यहाँ पे असेंबली हुई थी 17 जून 2020 को क्या हुआ कि इसको यहाँ पे सदस्यता मिली। और कब के लिए मिली, ये हो गया हम लोग कब से, 1 जनवरी 2021 से यहाँ पे कब तक होगा, ये 1 दिसंबर 2022 तक भारत क्या होगा, इसका सदस्य रहेगा। ठीक है, यानी कब इसको, यानी वो किया गया, ये घोषित किया गया कि 17 जून 2020 को क्या किया गया, इसको सदस्यता मिली। और वो कब तक, कब से कब के लिए, 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2020 तक ये भारत क्या होगा, यूएनएससी का सदस्य रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ से कि जो ये तो अस्थायी सदस्य देश है। अगर अस्थायी सदस्य देश की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अस्थायी सदस्य देश ऐसे नहीं बन सकते हैं। देखिए, उसमें क्या होना चाहिए, 193 देशों का समर्थन होना चाहिए। और अगर हम लोग बात करें कि यूएनएससी में किसी भी मुद्दे को अगर यहाँ पे पास करना है, तो ध्यान दीजिए आप कैसे होता है, यानी इनका जो, अगर यहाँ से हम बात करें तो जो मेजोरिटी होती है वो कितने की होती है, तो ये होती है 9/15 की। कितना की होती है, 9/15 की। यानी आप समझिए किसी भी मुद्दे को अगर पास करना है, तो आप यहाँ पे समझिए यूएनएससी में वो उसकी मेजोरिटी कितने की होनी चाहिए, 9/15 की। यानी 15 देश में कितने देश सहमति होनी चाहिए, 9 देशों की सहमति होनी चाहिए। और उसमें से जो अस्थायी हैं वो सभी कंट्री इसमें क्या होनी चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए। अदरवाइज अगर एक भी कंट्री कह रहा है इस मुद्दे से अगर इनकार कर देगा, तो वो मुद्दा कभी भी पास नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ से कोई भी डिसीजन है, यानी कोई भी डिसीजन है, उसके मामले में अगर उसे पास करना है, तो ये जो 5 कंट्री हैं जिनके पास वीटो पावर है, उनका होना अनिवार्य है। अगर वो नहीं होंगे, अगर उसमें से एक भी कंट्री अगर उसमें से अगर अगेंस्ट में है, विरोध में है, तो वो भी कभी भी वो जो डिसीजन है वो पास नहीं हो सकता है। इस बात को आप समझिए। अगर यहाँ से 14 और कितने हो जाए, 15 की मेजोरिटी हो जाए, यानी कि 15 देश में से 14 देश क्या है, सहमति है, लेकिन एक ही देश की सहमति नहीं है। अगर वो देश कौन सा है, वो अस्थायी देशों में से है, तब भी वो डिसीजन हम लोग का क्या होगा, वो खारिज हो जाएगा, क्योंकि वो पास नहीं हो सकता है। तो आप ये समझिए कि वीटो का इतना महत्व है कि जो 5 कंट्री है उनको क्या मिला हुआ है, वीटो पावर मिली हुई है। वो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि चाइना अभी इसमें जो पाकिस्तान का मसूद अजहर था, उस पर क्या कर रहा था, उसको आतंकवादी घोषित करने के लिए वो अपने वीटो का इस्तेमाल करता था, तो उसको आतंकवादी घोषित नहीं किया जा सकता था। तो इस वजह से उसने क्या किया, 3 बार उसने ऐसा किया, लेकिन चौथी बार उसने क्या किया, वीटो का इस्तेमाल नहीं किया और उसे आतंकवादी घोषित कर दिया गया। तो आप समझ पाए होंगे आज की इस वीडियो में कि यूएनओ क्या होता है और यूएनएससी क्या होता है, भारत को सदस्यता किस तरीके से मिली हुई है, इसमें कितने देश हैं, कितने कंट्री कहाँ से हैं, तो आप अच्छे से पूरा समझ चुके होंगे। ये एग्जाम पॉइंट आप से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए। इसमें से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अगर यहाँ से आएंगे तो आपके सभी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किया यूएनओ के बारे में और यूएनएससी के बारे में देखा। ठीक है, इसी तरीके से हम और नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि उन्हें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।